तो एग्ज़ाम दर्पण चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विनोद सर। पिछले वीडियो में आपने त्रुटि पढ़ लिया है, समझ लिया है। आज का वीडियो उसके आगे का है, ठीक है। अगर आपने पहले वीडियो को नहीं देखा है, त्रुटि नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहले उसे देख समझ लीजिए, फिर आइए आप यहाँ पर, तो त्रुटियों का संयोजन आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रुटियों का संयोजन क्या है? इसमें आपने देखा था पिछले वीडियो में कि कोई व्यक्तिगत जैसे लंबाई मापना हो गया, इसके मापने में जो त्रुटि आती है डेल्टा एल की, मान लीजिए, है ना। तो मान लो एक छड़ ये है, एक छड़ ये है, इसकी भी लंबाई L1, इसकी लंबाई L2 है। इसमें त्रुटि आती है डेल्टा L2 की प्लस माइनस, इसमें डेल्टा L1 की आती है। तो इन दोनों छड़ों को जब जोड़ेंगे आप, तो उस रिजल्टेंट लेंथ में भी तो त्रुटि आएगी। तो त्रुटियों का ऐड हो रहा है, यहाँ पर ऐड होना है, ठीक है। तो जोड़ने के दौरान हो गया, या आप घटाएं, गुणा करें, भाग करें, तो ऐसे में उसका जो रिजल्टेंट आता है उसमें भी त्रुटि आना ही है। और उसी को आज पढ़ेंगे हम लोग, त्रुटियों का संयोजन। सबसे पहले एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन मतलब जोड़, और घटाने में एक इस तरह की गणितीय संक्रिया है, जोड़ घटाना, ठीक है। जैसे समझिए, हमारे पास एक समीकरण है z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई करके, ठीक है। z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ये जो z है, ये x और y को जोड़ने के बाद मिलता है। z को मापने के दौरान इसमें जो त्रुटि आती है वो डेल्टा प्लस माइनस x की है, और y को मापने के दौरान त्रुटि आती है प्लस माइनस डेल्टा y की, ठीक है। तो ऐसे में z x को मापने में त्रुटि आई, y के मापने में भी त्रुटि आई, तो z के मापन में त्रुटि आनी ही है। कितना आएगा? तो दोनों की त्रुटियों का योग कर देना है, ठीक है। तो डेल्टा z इज इक्वल्स टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y, x प्लस डेल्टा y, मतलब दोनों की त्रुटियाँ जुड़ जाएंगी। क्लियर हुआ? अब ऐसे ही घटाने की बात करें, जैसे z, यही समीकरण कुछ ऐसा होता है, z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई करके, और इनकी x की त्रुटि है प्लस माइनस डेल्टा x, और y की त्रुटि है प्लस माइनस डेल्टा y। यहाँ प्लस और माइनस का मतलब ये है, यहाँ देखिए प्लस माइनस लगाया इस त्रुटि में। प्लस का मतलब ये है कि x के मापन के दौरान जो हम प्रेक्षित मान मापेंगे, या जो मापित मान मिलेगा, उसका मान x से डेल्टा x ज़्यादा हो सकता है, प्लस का मतलब, और माइनस का मतलब घट भी सकता है। तो यही मतलब है यहाँ पर। और इस त्रुटि को हम उसके ट्रू वैल्यू के साथ कुछ ऐसा लिखते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा x, ठीक है। ट्रू वैल्यू के साथ कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं त्रुटि को वास्तविक मान के साथ, ठीक है। तो अब देखिए, x और y को आपको घटाना है, तो डेल्टा z के मान में त्रुटि तो आएगी। कितना आएगा? डेल्टा z इज इक्वल्स टू x के मान में त्रुटि डेल्टा x प्लस माइनस जरूर है यहाँ पर, लेकिन क्या करना है त्रुटि निकालने के समय? प्लस, तो प्लस डेल्टा y, त्रुटियों को ऐड कर देना है। चलिए, जैसे उदाहरण मान लीजिए कि हमारे पास दो छड़ हैं, जिसकी एक की लंबाई है a, इसको कह दो a ये है और b ये है। दो छड़, इसकी लंबाई है ये b है, इसकी लंबाई है 6.6 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लस माइनस का मतलब ये है कि इसको मापने में इतने की त्रुटि मैक्सिमम आ सकती है, और b को मापने के दौरान इसका जो वैल्यू है वो 4 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर, ठीक है। वास्तविक मान 4 है, जबकि मापने के दौरान त्रुटि 0.6 सेंटीमीटर की मैक्सिमम आ सकती है। तो अब इनको ऐड करना है, दोनों तारों को। तो ऐसे में रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट r इज इक्वल्स टू, दोनों का योग करोगे आप, a प्लस b। अब a में त्रुटि, भाई वास्तविक मान क्या है? 6 और 4 10, ठीक है। और इनकी त्रुटि कितनी होगी? 5 और 6 11। भाई दोनों को ऐड करना है त्रुटियों को, 6 और 5 11, मतलब 1.1। इतना सेंटीमीटर की मैक्सिमम एरर आ सकती है r के मान में, ठीक है। जैसे यहीं पर कहा जाता है कि इन दोनों लंबाइयों को घटाना है, मतलब तो r का मान क्या होगा? r इज इक्वल्स टू क्या? a माइनस b। बड़ी में से ही छोटे को घटाएंगे, तो घटाएंगे क्या मिलेगा? 6 में से 4 घटा दें, वास्तविक मान मिलेगा 2, है ना। और त्रुटि जुड़ेंगी, यहाँ भले ही माइनस का चिन्ह है, घटाया जा रहा हो, लेकिन त्रुटियाँ हमेशा जुड़ती हैं। मैंने पहले ही कहा है,
पिछले वीडियो में बता दिया था कि त्रुटियाँ हमेशा जुड़ती हैं, वो कभी घटती नहीं है, ठीक है, वो जुड़ेंगी। तो इस तरह से इनकी त्रुटि जुड़ जाएगी। 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, 1.1 सेंटीमीटर, ठीक है। एक और उदाहरण जैसे हम बात करें कि दो प्रतिरोधक हैं, उनके प्रतिरोध अलग अलग है, ठीक है। जैसे दो प्रतिरोधक है, एक R1 इज इक्वल्स टू है 100 प्लस माइनस 5 ओम कह देते हैं, ठीक है। और दूसरा लेते हैं R2 इज इक्वल्स टू 200 और प्लस माइनस 4 ओम, ठीक। इतने की त्रुटि आती है, क्लियर। और इनको ये एक प्रतिरोधक की है जिसका प्रतिरोध 100 ओम, इसमें त्रुटि 5 ओम की हो सकती है मैक्सिमम, तथा दूसरा है R2, इसमें मैक्सिमम त्रुटि 4 ओम की आ सकती है। इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा और उसमें त्रुटि ज्ञात कीजिए, है ना। तो इस तरह से ये है R1 और ये है R2, भाई एक के बाद एक जोड़ेंगे दोनों। तो श्रेणी क्रम में तुल्य क्या होता है, दोनों प्रतिरोधों को जोड़ लिया जाएगा, R1 प्लस R2, है ना। R1 का वैल्यू यहाँ दिया है, R2 का वैल्यू ये है, तो जोड़ेंगे तुल्य क्या मिलेगा, वास्तविक मान जुड़ जाएंगे 300 और फिर प्लस माइनस मैक्सिमम एरर कितना आएगा डेल्टा आर में, तो 5 और 4 9 ओम की मैक्सिमम एरर, मतलब डेल्टा आर बराबर कितना होगा, तो 9 ओम प्लस माइनस के साथ। प्लस का मतलब जुड़ सकता है और माइनस का मतलब घट सकता है। कहने का मतलब आर के मान में अधिकतम, या ऐसे कह लें अभी यही सवाल किया जाए कि आर का मान अधिकतम कितना मिल सकता है, तो 300 तो था ही ट्रू वैल्यू, और 9 का मान अधिकतम आप ऐड आ सकता है एरर के रूप में, 300 प्लस 9 309, है ना, एरर के साथ 309 इतना ओम, है ना। घट भी सकता है वो, ठीक है, वो एरर है, 9 मैक्सिमम घट जाएगा और 291 आ जाएगा, तो इतना। अच्छा, ये मैक्सिमम एरर है, एरर इससे कम आ सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं आ सकता, समझ रहे हैं आप। एरर 9 है, 8 आ सकता है, 7 आ सकता है, 6 आ सकता है, लेकिन 9 से ज़्यादा नहीं आएगा, ये मैक्सिमम एरर है, क्लियर हुआ। जैसे एक और एग्जांपल की बात करें तो मान लीजिए कि हमारे पास दो पिंड हैं गुटके वगैरह इस तरह के, है ना, इनके अलग अलग टेम्परेचर हैं दोनों के। एक ये हो गया, इसका टेम्परेचर मान लेते हैं कि है 20 डिग्री सेल्सियस, प्लस माइनस 0.5 कर दो, ठीक है, इतने की एरर है। एक और बॉडी लेते हैं दोनों को, एक और इस तरह की, है ना, एक ही हो गया। इसका टेम्परेचर है T2 बराबर कह देते हैं 30 डिग्री सेल्सियस, क्लियर हुआ। प्लस माइनस इसमें एरर मान लेते हैं कि है 0.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इन दोनों पिंडों के तापांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है, तापों में अंतर ज्ञात कीजिए। तो तापांतर डेल्टा T इज इक्वल्स टू क्या, T2 माइनस T1, और T2 क्या है ये दिख रहा है आपको। इनका वास्तविक मान घट जाएगा, 30 में से 20 घटा देंगे तो हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब त्रुटि की बात करें, त्रुटि घटेगा नहीं बल्कि जुड़ेगा, 6 5 11 प्लस माइनस 1.1 डिग्री सेल्सियस, क्लियर हुआ। तो डेल्टा T का मान ये हुआ, ठीक है। आप यहाँ से परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हैं। परसेंटेज एरर कैसे, निरपेक्ष त्रुटि यानी डेल्टा T बटे वास्तविक मान T गुणे 100, है कि नहीं। डेल्टा T का मान कितना है 1.1 डिग्री सेल्सियस, ये डेल्टा T नहीं है, ये T लिखा जाएगा रिजल्टेंट एरर के साथ, ठीक है। एरर कितना है इसमें 1.1, तो 1.1 तो वास्तविक मान है 10, और गुणे 100 से गुणा कर देंगे आप, तो इसके मान में त्रुटि कितना आ जाएगा 11% की, ठीक है। ये हो गया प्रतिशत त्रुटि इन दोनों के पिंडों के तापांतर में, क्लियर हुआ। चलिए अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, मिटाते हैं यहाँ पर। अभी आपने पढ़ ली, देखा कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन किस तरह से एरर आप लोग जोड़ते हैं या कंबाइन होता है। अब नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन सेकंड और एडिशन। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन समझते हैं। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में यानी गुणा के दौरान अब गणितीय संक्रिया कैसी है, गुणा वाली, गुणन की है। जैसे समीकरण है z इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई, है ना। z का मान जो है x और y के गुणनफल से मिलता है।
ठीक है। x के मान में जो निरपेक्ष त्रुटि है या कह लीजिए कि त्रुटि है वो डेल्टा प्लस माइनस एक्स की है और y में प्लस माइनस डेल्टा y की है। तो z के मान में त्रुटि आएगी कि नहीं आएगी? तो जाहिर सी बात आएगी, है कि नहीं भाई? जैसे मान लो कि एक संख्या है 3, दूसरी संख्या है 5, आपने 3 को नहीं 2, 3 को 3 ना माप करके 2 माप दिया, तो आंसर कितना आएगा? 10, जबकि आना कितना चाहिए? 15। तो त्रुटि हुई ना यहाँ पर, देखो इस तरह से। तो कहने का मतलब मल्टीप्लिकेशन में तो इधर आएगा ही। इधर ऐसा है कि एक राशि में अगर इधर आता है किसी एक में, तो रिजल्टेंट जो होगा उसमें आना ही है। उस रिजल्टेंट को मतलब त्रुटि कर, मतलब उसमें उसको भी ख़राब कर देगा। तो गंदी मछली की तरह है, पूरे तालाब को ख़राब कर देने वाली है, ठीक है। तो इस एरर को हटाते हैं और तालाब को बिल्कुल स्वच्छ रखने का काम करते हैं, है ना। चलो देखो, इस x के मान में जो एरर है वो डेल्टा प्लस माइनस एक्स की है और y के मान में इतना है। तो z के मान में एरर कैसे निकालेंगे? तो z के मान में एरर निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूले पर सीधे चलते हैं और फार्मूले पे, हाँ शॉर्ट में, तो इसका निरपेक्ष त्रुटि निकाल लेते हैं, डेल्टा z अपान z। शॉर्ट में आप समझो, किसी दिन हम एक छोटा सा वीडियो बना करके इसका डेरिवेशन भी करा देंगे, इस फार्मूले को कैसे हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका निरपेक्ष त्रुटि निकाल लेते हैं, डेल्टा z अपान z बराबर x के मान में त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, सॉरी भिन्नात्मक त्रुटि, z बराबर एक्स वाई है। तो शॉर्ट में z का या इसको त्रुटि निकालने के लिए हम लोग शॉर्ट में चले अगर, तो भिन्नात्मक त्रुटि निकाल लेते हैं। डेल्टा z के मान में भिन्नात्मक त्रुटि बराबर x के मान में भिन्नात्मक त्रुटि, ठीक है। और जो मल्टीप्लाई का चिन्ह है वहाँ पर लगा देना है प्लस, y के मान में भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा y अपान y। क्लियर है? जहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह है वहाँ लगा देना है प्लस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि त्रुटियाँ जुड़ रही हैं, है ना। तो क्या होगा? डेल्टा x प्लस x के मान में निरपेक्ष त्रुटि और y के मान में निरपेक्ष त्रुटि। जैसे ये पहला एग्जाम्पल हुआ, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि बात करें तो एरिया है, एरिया बराबर क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई के मान में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा l भिन्नात्मक त्रुटि, b के मान में यानी चौड़ाई में भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा b अपान b, है ना। तो मिल गया इस तरह से एरिया के मान में भिन्नात्मक त्रुटि। अब यहाँ से आपको त्रुटि सिर्फ चाहिए तो डेल्टा a बराबर निकाल लो, a को इधर भेज दो, तो a ब्रैकेट में डेल्टा l अपान l प्लस माइनस डेल्टा b अपान b। इस तरह से एरिया में त्रुटि निकल जाएगा। परसेंटेज एरर निकाल सकते हो आप, तो यही इसी में 100 से गुणा कर दो, बाकी हो जाएगा, है ना। परसेंटेज एरर निकालना है तो डेल्टा a अपान a गुणे 100 कर दीजिए यहाँ पर, तो a के मान पर प्रतिशत त्रुटि हुआ बराबर, इसमें भी 100 से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा l बटे l प्लस डेल्टा b बटे b गुणे 100, है ना। दोनों पक्षों में 100 से गुणा किया गया, तो इधर वाला डेल्टा a बटे a गुणे 100 हो गया। तो मतलब a के मान में प्रतिशत त्रुटि, इसको अलग अलग कर लो चाहो तो आप, डेल्टा l बटे l गुणे 100 प्लस डेल्टा b बटे b गुणे 100, है ना। तो b के l के मान में प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर ऑफ l प्लस b के मान प्रतिशत त्रुटि, है ना। यहाँ भी लिख लो इससे, इस तरह से परसेंटेज एरर ऑफ इन b। तो इस तरह से दोनों को देखो जोड़ दिया गया है, तो परसेंटेज एरर भी आप निकाल सकते हैं आराम से। क्लियर हुआ? चलिए अब अच्छा, इसी में एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे चलिए इधर देख लो आप, एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो कि एक घनाभ है इस तरह का, और तो घन बन रहा है, घनाभ बनाते हैं। ये है घनाभ, इसकी लंबाई चौड़ाई सब अलग अलग, लंबाई है, चौड़ाई, ऊंचाई। मान लो लंबाई दिया है 4 सेंटीमीटर और प्लस माइनस 0.4 इसका एरर है। चौड़ाई दिया हुआ है b इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पॉइंट है 0.5। h की मान मतलब हाइट में बात करें तो h दिया हुआ है 2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो इसका अब इसमें एरर ज्ञात करना है इसके वॉल्यूम में, ठीक है। इस घन की देखिए, इस घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दिया हुआ है त्रुटि के साथ, ठीक है। इसका आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो
तो आयतन में भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा वी अपान वी बराबर लंबाई में भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा एल अपान एल प्लस चौड़ाई में डेल्टा बी अपान बी। मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो वहाँ पर प्लस लगाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्लस मल्टीप्लाई में नहीं रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो प्लस मल्टीप्लाई की यहाँ चिन्ह है मल्टीप्लाई, तो प्लस लगा दिए डेल्टा एच अपान एच, ठीक है। अब एल का वैल्यू रखा, डेल्टा एल का वैल्यू यहाँ दिया है 0.4, ठीक है, बटे एल का वैल्यू कितना है 4 प्लस डेल्टा बी का वैल्यू कितना है 0.35 बटे 3 प्लस डेल्टा एच का वैल्यू कितना है 0.1 और अपान 2, है ना। इस तरह से सॉल्व करिए आगे तो मिलेगा ये 4 से 4 कैंसिल, है ना, मिलेगा यहाँ पर 0.1 और यहाँ पर प्लस, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.31 जा 3 और 25 20 36 इतने पर रुकते हैं। ये भी जाएगा हो जाएगा 0.05 इस तरह से, है ना। त्रुटि कितना आ रहा है कुल जोड़िए तो 6 5 11 और 1 1 2 2 1 3 हासिल भी है तो 0.31 और इस तरह पर डेल्टा वी अपान वी, है ना। अब डेल्टा वी अगर ज्ञात करना है तो डेल्टा वी बराबर 0.31 इंटू वी कर दो। और वी कैसे आएगा, इनकी ट्रू मानों को मल्टीप्लाई कर दो, वी का मान आ जाएगा। तो वी का मान कैसे भाई, तो निकाल लो यहाँ पर 4 एल के स्थान पर 4, बी के स्थान पर 3 और एच के स्थान पर 2 कर दो। 4 3 12 दूना 24, तो 0.31 इंटू 24 कर दो और 24 का गुणा करेंगे, इसमें कितना आएगा 24 से कम 24 का 4 और 24 3 72 72 2 74 2 अंकों के बाद दशमलव, तो इसमें इतना एरर आने वाला है, ठीक है, इसके आयतन में। अब इसके आयतन को एरर के साथ कैसे लिखेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे लिखा जाएगा v प्लस माइनस डेल्टा v, है ना। क्या होगा, v का मान है 24 और फिर प्लस माइनस एरर कितना आ रहा है 7.44 की, ठीक है, आयतन मीटर क्यूब या सेंटीमीटर जो भी दिया है तो सेंटीमीटर का क्यूब। क्लियर है, इस तरह से निकाल लिया जाएगा, है ना। अब बात करते हैं डिवीज़न में। आप इस तरह के जितने भी मिले, मल्टीप्लिकेशन में आपने एरर देख लिया किस तरह से निकालते हैं, है ना। आप भिन्नात्मक त्रुटि निकाल करके एरर निकाल लीजिए, यहाँ से परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हैं। इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए तो उसका परसेंटेज एरर भी आ जाएगा, है ना। यहाँ पर 100 से गुणा करते ही परसेंटेज एरर आए, कितने आ जाएगा, तो 31% की इसमें एरर आ सकता है। 7 चौक को 28, 7 5 35, 7 है ना, तो 31% सॉरी 31% का एरर आ सकता है इसमें। क्लियर हुआ। अब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। अच्छा, हमने पहले ही बताया कि ये जो फार्मूला हमने बताया है यहाँ पर ये शॉर्ट में है, किसी दिन आपको हम एक्सप्लेनेशन करते हुए इसको डेरिवेट भी करा देंगे कि कैसे हम भिन्नात्मक त्रुटि को इस तरह से ऐड कर रहे हैं, ठीक है। 5 से 10 मिनट का वीडियो रहेगा, वो हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डिवाइड में, डिवीज़न। तो डिवीज़न की बात करें, जैसे कि मान लीजिए कोई समीकरण है z इज इक्वल्स टू x अपान वाई, ठीक है, z इज इक्वल्स टू x अपान वाई। इस x y को ऊपर ले जाए तो बनता है z इज इक्वल्स टू x y पावर -1, है ना, इस तरह से। या आप यहीं से देखो तो z के मान में जब त्रुटि निकालना है तो त्रुटि निकालने के लिए आप z के मान में भिन्नात्मक त्रुटि निकाल लो, सेम जैसे मल्टीप्लिकेशन में क्या है। ये शॉर्ट में है, आप अभी समझिए। डेरिवेशन बहुत बड़ा नहीं है, हम किसी और दिन करा देंगे, लेकिन अभी वीडियो लंबी हो जाएगी तो किसी और दिन डेरिवेशन करा देंगे इस फार्मूले को, ठीक है। z इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो डेल्टा z अपान z भिन्नात्मक त्रुटि z के मान में बराबर x के मान में भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा x अपान x, ठीक है, और फिर प्लस y के लिए बात करें तो y का भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा y अपान y। क्लियर हुआ। इस तरह से अच्छा एक और क्वेश्चन बात करते हैं, जैसे लिखा हो p इज इक्वल्स टू a अपान b। इसमें p के मान में त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि ज्ञात करना है। तो p के मान भिन्नात्मक त्रुटि के बारे में बात करें तो डेल्टा p अपान p बराबर a के मान में भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा a अपान a प्लस b के मान में भिन्नात्मक त्रुटि, माइनस नहीं करना है ना,
माइनस नहीं रहेगा भाई, ऊपर जाएगा तो पावर -1 होगा, तो ऐसा नहीं है जैसे आप लॉग लेकर करते हैं ना, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाता है, नहीं, यहाँ पर ए के मान भिन्नात्मक त्रुटि प्लस बी के मान में भिन्नात्मक त्रुटि, ठीक है। जैसे कि बात करें तो मान लो जैसे कि कोई परिपथ दिया है और परिपथ में वोल्टेज दिया गया 220 का, ठीक है, 220 का, और इसमें एरर आती है 2 वोल्ट की, ठीक है, एरर के साथ लिखा होगा, और उसमें जो करंट सप्लाई हो रहा है आई इज इक्वल्स टू मान लो वो 2 एम्पियर की है और इसमें एरर 0.5 की है, तो आपसे कहा जाए कि उस परिपथ का प्रतिरोध कितना होगा, निकालिए, ठीक है। परिपथ का प्रतिरोध आप जानते हैं फार्मूले से, V इज इक्वल्स टू आई आर, ओम के नियम से, तो R इज इक्वल्स टू क्या होगा, V अपॉन आई, है ना, ओम का नियम कहता है V इज इक्वल्स टू आई आर, यहाँ से R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई निकालेंगे आप, तो V का मान आप देख रहे हैं दिया हुआ है, I का मान भी दिया हुआ है, तो R के मान में भिन्नात्मक त्रुटि निकाल लो, डेल्टा R बटे R बराबर V के मान भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा V अपॉन V प्लस माइनस, प्लस लगाइए सर, है ना, I ऊपर जाएगा तो माइनस नहीं, है ना, तो त्रुटि के बारे में बात करें तो I ऊपर जाएगा तो प्लस में ही रहेगा, प्लस I के मान में त्रुटि डेल्टा I अपॉन I, क्लियर हुआ। अब वैल्यू रख के देखिए कितना आता है, डेल्टा V का वैल्यू क्या है 2, है ना, 2, और V का वैल्यू कितना है 220, प्लस डेल्टा I के मान में त्रुटि 0.5 और बटे 2, सॉल्व करेंगे आप तो ये 110 बार जाएगा, है ना, 110 बार जाएगा, क्लियर हुआ। अगर आप ऊपर चलो सॉल्व करिए, ऊपर बचा 1 अपान 1 बटे 110, मतलब इसे 1 बटे 110 प्लस, फिर प्लस है, यहाँ पर आएगा 0.25, है ना। चलो इसको इधर लिख रहे हैं, बहुत ही आसान है, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर एकाग्र रह करके समझना होगा, है ना। तो इसको 1 में 110 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, इधर से पॉइंट बढ़ाएं तो 0.10 हुआ, और एक और 0 बढ़ाओ तो हो जाएगा 100, 11 9 99, ठीक है। तो यहीं पर छोड़ते हैं, प्लस अच्छा बटे 10 भी है तो ये पॉइंट और खिसक जाएगा इस तरह से, तो 0.009 मिलेगा, ठीक है, 0.009 प्लस 0.25 है, तो एरर कितना आ रहा है, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0.259, है ना, ये बराबर है डेल्टा R अपान R के, तो ये भिन्नात्मक त्रुटि आ गया डेल्टा R अपान R, ठीक है। परसेंटेज एरर भी पॉइंट कर सकते हो आप, क्लियर है। अगर R का मान डेल्टा R निकालना है तो डेल्टा R इज इक्वल्स टू R को इधर भेजिए, तो 0.259 इंटू R का वैल्यू कैसे निकालना है, यहाँ ट्रू वैल्यू रखिए, V का मान 220 है और I का मान 2 है, डिवाइड करेंगे तो 110 मिलेगा, तो 110 ओम, 110 इसमें गुणा करिए, 0.259 इंटू 110 गुणा करेंगे तो 11 9 99 का 9 हासिल, 9 11 25 55, 9 64 4 6 हासिल, 11 2 22 22 28, है ना, तो 0 भी रहेगा, 3 अंकों के बाद दशमलव, 28.490 इतने की एरर आ सकती है उसके प्रतिरोध में, क्लियर हुआ। और इस प्रतिरोध को त्रुटि के साथ अगर लिखें, मतलब उसको रिप्रेजेंट करें तो लिखेंगे 110 प्लस माइनस 28.49 मीन्स 0.5 कर सकते हैं, इतने उनकी, क्लियर है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन में कैसे मल्टीप्लिकेशन कैसे एरर ऐड होता है या कैसे निकालते हैं वो भी समझ लिया आपने, और डिवाइड में भी ये डिवीज़न था, डिवीज़न में भी आपने देख लिया। अब बात करते हैं घात के लिए, ठीक है, पावर में किस तरह से एरर निकालते हैं हम लोग, क्लियर है। तो मिटा रहे हैं यहाँ पर, पावर में एरर निकालने के लिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन मेथड को अपना सकते हैं पावर में, ठीक है। पावर जैसे बात करें कि तो z इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है a पावर b, या कर दो a पावर m और b पावर n, ठीक है। a के मान भिन्नात्मक त्रुटि अलग है, n के मान में b के मान में भी है इस तरह से, ठीक है। a के मान भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा a
सॉरी निरपेक्ष त्रुटि, और b के मान में भी डेल्टा b है, इस तरह से, है ना। तो इनका z के मान में भिन्नात्मक त्रुटि निकालना है, ठीक है, या एरर निकालने के लिए बोला गया है आपको। तो कैसे करेंगे आप इसको? करने के लिए आपको करना क्या है, निरपेक्ष त्रुटि यानी भिन्नात्मक त्रुटि वाले फार्मूले को ही यूज़ करो यहाँ पर, जैसा आपने पीछे किया था सूत्र के अनुसार, या शॉर्ट में चलें कहें तो z के मान भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा z अपान z, ठीक है, बराबर m को पहले लिख दो गुणांक के रूप में, m इंटू a के मान में भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा a अपान a प्लस, ठीक है, प्लस रहेगा, मल्टीप्लाई का चिन्ह है बीच में, तो प्लस n है यहाँ पर, n इंटू बी के मान में भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा b अपान b। ऐसे कर लो, नहीं समझ आ रहा तो इसी को ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर देखिए z इज इक्वल्स टू है भाई, a का गुणा आप m बार करोगे ना इस तरह से, और गुणे के लिए आप क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं भिन्नात्मक त्रुटि में। अच्छा एक इधर देखो, जैसे कि बात करें z इज इक्वल्स टू है a स्क्वायर, और a के मान निरपेक्ष त्रुटि दिया हुआ है डेल प्लस माइनस डेल्टा e, है ना। तो z के मान में त्रुटि फाइंड करनी है, कैसे करोगे? तो इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, z इज इक्वल्स टू a इंटू ए, है ना, a के मान भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा a प्लस a, इस वाले a के लिए बात करें तो डेल्टा a प्लस a, है ना। क्यूब होता तो प्लस करके डेल्टा a प्लस a करते भाई, क्योंकि यहाँ पर होता पावर 4 होता तो गुणे a करते, और प्लस यहाँ डेल्टा a अपान a करते हम लोग। अब ऐसे ही पावर अगर m है तो गुणे m बार गुणा करना पड़ेगा, और प्लस m तक जोड़ते चले जाओ m पद तक, ठीक है। तो वैसे ही किया गया है भाई, सबको जोड़ोगे m गुणे डेल्टा a अपान a हो जाएगा, वही यहाँ लिखा गया है। ऐसे ही n डेल्टा b अपान b किया गया है, क्लियर है। एक और उदाहरण, जैसे z इज इक्वल्स टू a क्यूब b स्क्वायर अपान c स्क्वायर है, तो z के मान में त्रुटि निकालना है, कैसे करेंगे? तो इसके लिए z के मान भिन्नात्मक त्रुटि निकालिए, डेल्टा z अपान z बराबर a के मान भिन्नात्मक त्रुटि, घात को पहले लगा दो गुणांक के रूप में, 3 इंटू डेल्टा a अपान a, है ना, b के साथ गुणा हुआ है तो प्लस 2 को पहले लगाइए, 2 इंटू डेल्टा b के मान भिन्नात्मक त्रुटि b, और फिर प्लस c के मान में, c ऊपर जाएगा तो माइनस नहीं होना चाहिए, यहाँ पर प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो 2 घात है 2, c के मान भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा c अपान c, क्लियर है। c ऊपर जाएगा तो पावर -2 होगा, है ना। यहाँ पर भी आप ऐसे भी सोच रहे होंगे a क्यूब b स्क्वायर और c का पावर -2, ठीक है। लेकिन जब त्रुटि निकालने के दौरान इस माइनस को यहाँ देखो माइनस रखोगे तो यहाँ -2 हो जाएगा, है ना। और जब त्रुटि निकालते हैं तो ये प्लस निकल में हो जाएगा, महत्तम, ठीक है, मैक्सिमम इधर प्लस पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। 2 इंटू ए डेल्टा c अपन c, क्लियर है। ऐसे बहुत से सवाल दिए रहते हैं, इसमें जैसे कि बात करें, सवाल दे दिया जाएगा कि इस समीकरण में a के मान में प्रतिशत त्रुटि 1% है, b के मान में 2% की त्रुटि है, तथा c के मान में 3% की त्रुटि है। तो z के मान में परसेंटेज एरर ज्ञात कीजिए, है ना। इस तरह के सवाल कई बार आए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, साथ ही साथ नीट में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं, अभी इसको लिखे रहने दीजिए। चलो, सवाल ये है कि दिए गए समीकरण में a के मान में प्रतिशत त्रुटि 1% की, b के मान में 2% की और c के मान में 3% की है, तो z के मान में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब z के मान में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने के लिए देखो सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, इसे में 100 से गुणा कर देना है, ठीक है, कर दो। जब 100 से गुणा करोगे तो डेल्टा z अपान z हो जाएगा, z और गुणे 100 बराबर, इस तरफ भी 100 से गुणा हो जाएगा तो 3 डेल्टा a अपान a प्लस 2 डेल्टा b अपान b प्लस 2 है बिल्कुल 2 डेल्टा c अपान c। इधर भी 100 से गुणा करोगे आप, है ना, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने का मतलब यही है। क्या मिलेगा इधर, इस 100 को गुणा इसमें कर दो अलग अलग, 3 डेल्टा a अपान a इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा b अपान b गुणे 100, फिर प्लस 2 इंटू डेल्टा c अपान c
गुणे 100, ठीक है। इसका मतलब क्या है, डेल्टा ए अपान ए इंटू 100, भाई ये तो शायद प्रतिशत त्रुटि है एक ही मान में, है ना। हाँ याद हो आपको, पहले वीडियो में हमने बता दिया इस बात को, ठीक है। तो ये एक ही मान में प्रतिशत त्रुटि है, और एक ही मान में प्रतिशत त्रुटि यहाँ दिया हुआ है 1%, रखो आप यहाँ पर। तो 3 इंटू 1 प्लस ये बी के मान में प्रतिशत त्रुटि है, यहाँ रखिए, कितना दिया हुआ है 2%, तो 2 इंटू 2 प्लस इस ये क्या है, सी के मान में प्रतिशत त्रुटि, यहाँ रखिए, तो 2 इंटू 3, नहीं हाँ 3 दिया हुआ है, रखेंगे, तो 3 1 जा 3 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 3 जा 6, कितना हुआ 13% का, 13% का एरर आएगा डेल्टा जेड इंटू 100, है ना, ये बराबर में है। तो जेड के मान में प्रतिशत त्रुटि कितने की आ रही है, 13% की। इस त्रुटि को यानी परसेंटेज एरर को इस जेड के मान के साथ यानी जेड के ट्रू मान के साथ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी थोड़ा समझ लो। इसको जेड का मान, जैसे मान लो जेड है वास्तविक मान, परसेंटेज एरर इतना है, तो जेड प्लस माइनस 13%, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, वास्तविक मान जेड यानी ट्रू वैल्यू प्लस माइनस उसका परसेंटेज एरर 13%। क्लियर है। ऐसे सवाल कई बार आया हुआ है, तो आप इस तरह के सवालों को सॉल्व करिए।